Hariom, Namaste, very good evening everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So I hope आपने हमारी पिछली वीडियो रिगार्डिंग हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की ऑलरेडी चेकआउट कर ली होगी। जिसे चेकआउट भी की फटाफट से जाके उसे भी चेकआउट कर लीजिए। आज मैं लेके आई हूँ हिंदू लॉ का अगला सब पार्ट, दैट इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। अगेन स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मैं अभी भी इस वीडियो में कहूंगी दैट वी आर गोइंग टू कवर ओनली द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। हम इन ऑल टुगेदर पूरा एक्ट कवर नहीं करेंगे क्योंकि उससे बहुत ज्यादा बोरियत हो जाती है एंड मोर ओवर जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे हम उन्हीं सेक्शंस को टेक अप करेंगे जिससे आप क्विक रिवीजन जो है फटाफट कर सको और आपको जो है इजी रहे, आपको ज्यादा उबाऊ ना लगे वो चीज एंड आपको ग्रास्प करने में भी काफी काम आए। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके हमारे हैंडल पे जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। So आइए let's start the today's topic, that is regarding Hindu Adoption Maintenance Act. So in total this act has 30 sections, but again जैसे मैंने अभी आपको कहा, I am saying it again कि हम सिर्फ important sections ही take up करेंगे आज की वीडियो में specifically. Section number 1 talks about the extent of the act. It extends to whole of the India, applicable to whole of the Hindus, but not applicable on Muslim, Christian, Jewish, Parsi. So do remember this point. जितनी भी एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू लॉ वो एक जैसी ही रहती है, जिसमें जैन, बुद्धिस्ट और सिख डेफिनेटली इंक्लूड किए जाते हैं, इंक्लूडिंग द फॉलोअर्स ऑफ ब्राह्मण, आर्य समाज एंड लिग्यास एंड वैष्णवाइट्स, एवरीबॉडी। नाउ वी स्विच फॉरवर्ड टू अनदर सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 6 that talks about the requisites for valid adoption. So यहाँ से हमारी स्टोरी इस एक्ट की पर्टिकुलरली स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड बात की जा रही है कि जब हमें अडॉप्शन करनी होती है, किसी बच्चे को हमने अडॉप्ट करना होता है तो उसके क्या वैलिड रिक्वेस्टेड्स है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेक्शन 6 का कौन सा पॉइंट है, पहला कौन सा रिक्वेस्टेड है, दैट इज कैपेसिटी टू टेक। यानी जौन सा भी पर्सन है, कपल है, बच्चा अडॉप्ट करने वाला, दे मस्ट हैव द कैपेसिटी टू व्हाट, द कैपेसिटी टू टेक अ चाइल्ड फॉर अडॉप्शन। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं अंडर हिंदू लॉ कपल एज वेल एज सिंगल्स जो है, इधर इट्स अ मेल और फीमेल, वो लोग चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं। उनके लिए प्रोविजन है, सरकार की अपनी मान्यता प्राप्त अडॉप्शन एक सेंटर है, एक अथॉरिटी है जहां पे आप लीगली एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो वी वॉन्ट गोइंग टू दैट पॉइंट। सबसे पहला रिक्वेस्ट है कैपेसिटी टू टेक, दूसरा रिक्वेस्ट है कैपेसिटी टू गिव। कैपेसिटी टू गिव का मतलब है जहां से आप बच्चा अडॉप्ट करने वाले हैं, दे मस्ट हैव द कैपेसिटी कि वो वैलिडली बच्चे को अडॉप्शन में दे सके, अदरवाइज वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे चलते हैं, कैपेसिटी टू बी टेकन ऑफ। कैपेसिटी टू बी टेकन ऑफ, यहाँ पे चाइल्ड की बात की जा रही है, बच्चे की बात की जा रही है कि जो बच्चा आपने अडॉप्ट करना है, ही और शी मस्ट हैव बीन कैपेसिटी कि उसे अडॉप्ट किया जा सके। सो टू बी टेकन यहाँ पे बच्चे की बात की जा रही है, दैट ही मस्ट हैव बीन इन पोजीशन और शी मस्ट हैव बीन इन पोजीशन टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाट, और टू बी टेकन एज एन अडॉप्टिव चाइल्ड बाय द कपल और द पर्टिकुलर पर्सन। और लास्ट रिक्वेस्ट है अदर कंडीशंस जो एक्ट कंड्यूसिव समझता है। So as per the act, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चार रिक्वेस्ट है सेक्शन 6 के अंदर फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। नंबर 1 द कैपेसिटी टू टेक, नंबर 2 द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड फॉर द अडॉप्शन, number 3 the capacity to be taken of the child which you are going to take for an adoption must have that whole capacity to be called the adoptive child. Number 4th and last requisite is other conditions as per the act जो act के according कहीं और पे mention की गई होंगी। Now students, ये जितने भी आप points देख रहे हैं ये सारे आगे चल के section number 7 to 10 के अंदर कवर कर लिए जाएंगे और वो चारों के चारों सेक्शन ही हमारे इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सेक्शंस की तरफ और हम आगे चलेंगे सेक्शन नंबर 7 की ओर। राइट स्टूडेंट्स, सबसे पहला रिक्वेस्ट क्या था आपके पास, दैट वाज द कैपेसिटी टू टेक। हम हर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली सेक्शन को जो है डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो इसके दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा सेक्शन नंबर 7, एक रहेगा यहाँ पे सेक्शन नंबर 8।
सो जिसने बच्चे को अडॉप्ट करना है दे मस्ट हैव द कैपेसिटी टू बी टेकन फॉर चाइल्ड फॉर एन अडॉप्शन। सबसे पहले यहाँ पे बात की जाएगी कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू, ठीक है, क्योंकि हिंदू लॉज के रिगार्डिंग है तो यहाँ पे पेरेंट्स का रिलीजन भी हिंदू होगा, जिसने अडॉप्शन में देना है वो भी हिंदू होगा, जिसको अडॉप्शन में लेना है वो भी बच्चा हिंदू होगा। सो दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। यहाँ पे आएगी फीमेल हिंदू, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया चाहे कपल है वो अडॉप्शन ले सकता है, या सिंगल्स, अगर सिंगल हिंदू मेल है या सिंगल हिंदू फीमेल है तो वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑपोजिट सेक्स का चाइल्ड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इफ शी इज अ फीमेल शी कुड अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड, इफ ही इज अ मेल ही कुड अडॉप्ट अ फीमेल चाइल्ड। कल को चलकर अगर उनकी शादी हो जाएगी तो उनके जो स्पाउसेस है वो बच्चों के स्टेप फादर या स्टेप मदर जो है ऐसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है। सबसे पहले इसकी यहाँ पे पॉइंट रहेगा कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू सेक्शन 7। तो उसकी कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, ही मस्ट बी अ साउंड माइंड, शी मस्ट बी अ साउंड माइंड। साउंड माइंड माने दिमाग से वो पैदा नहीं होना चाहिए, वो ठीक ठाक होना चाहिए, उसकी सोच समझने की क्षमता जो है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है नॉट माइनर, यानी वो 18 साल से या 21 साल से ऊपर का होना चाहिए या होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो पहले गार्डियनशिप्स के अंदर रह चुकी है तो 21 साल उसके ऊपर, अदरवाइज 18 इयर्स और अबव जो है वो होनी चाहिए। दूसरी बात, इफ वाइफ इज लिविंग, इन केस यहाँ पे इफ वाइफ लिविंग का मतलब है कि कपल जा रहा है अडॉप्शन के लिए, इन दैट सर्कमस्टांसेस अगर वाइफ जिंदा है उस पर्सन की तो इसे अपनी वाइफ की कंसेंट जो है वो लेनी होगी। इन केस अगर उसकी एक से ज्यादा वाइफ है, दोनों वाइफ्स की कंसेंट नेसेसिटी है। अगर यहाँ पे जो बात कर ली जाए, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे ये चीज कैलकुलेट नहीं होती, क्योंकि अगर इन केस उसका हस्बैंड जिंदा है तो पहले वो मेल को प्रेफरेंस देंगे अडॉप्शन के अंदर, तो फादर की पहले बात की जाएगी। अगेन यहाँ पे आप स्पाउस लिख सकते हैं कि अगर स्पाउस है तो उसकी कंसेंट जो है मदर को रिक्वायर्ड रहेगी व्हाइल टेकिंग द चाइल्ड फॉर योर adoption. So this is the capacity of a Hindu male under section 7 and Hindu female under section 8. Now this is a very important point, जैसे मैं आपको बताया कि सिंगल्स और कपल्स दोनों कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है ये आपको याद रखने होंगे, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 की। अब टू टेक यहाँ से सिचुएशन खत्म हो चुकी है। अब है कैपेसिटी टू गिव, यानी बच्चा देने की इन अडॉप्शन किसके पास कैपेसिटी होती है, ठीक है। सेक्शन नंबर है 9, राइट स्टूडेंट्स। तो किस किस के पास है, सबसे पहले तो बच्चा जिसका बच्चा है उसका फादर, अगर फादर नहीं है तो उसकी मदर, ठीक है। अगर दोनों ही नहीं है तो गार्डियन भी बच्चा अडॉप्शन में तब देगा जब वो कोर्ट की परमिशन लेके आएगा, प्लस कोर्ट्स परमिशन। ये गार्डियन के पॉइंट के लिए कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो हु हैज द कैपेसिटी टू गिव अ चाइल्ड फॉर अडॉप्शन, चाइल्ड के फादर, इफ फादर नहीं है मदर, फादर मदर दोनों नहीं है तो गार्डियन विद कोर्ट्स परमिशन। दिस इज सेक्शन नंबर 9। सिर्फ इन्हीं तीन के पास कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इनटू द अडॉप्शन। इसके अलावा बच्चे को अडॉप्शन में कोई और नहीं भेज सकता, कोई और अडॉप्शन के लिए उसको नहीं दे सकता। नेक्स्ट जो आपके पास आते हैं, कैपेसिटी टू बी टेकन ऑफ। थर्ड रिक्वेस्ट था द कैपेसिटी टू बी टेकन ऑफ। सेक्शन नंबर 10, पर्सन टू बी अपॉइंटेड, सॉरी अडॉप्टेड, नॉट अपॉइंटेड, अडॉप्टेड। सेक्शन नंबर 10। अब यहाँ पे हम चाइल्ड के बारे में बात करेंगे। वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड जिसे अडॉप्शन में दिया जाएगा या जिसे अडॉप्ट किया जाएगा। सो सबसे पहले द चाइल्ड मस्ट बी हिंदू। फर्स्ट रिक्वेस्ट यही है, बच्चे का हिंदू होना जरूरी है। नॉट ऑलरेडी अडॉप्टेड, पहले से वो बच्चा अडॉप्शन में नहीं होना चाहिए। ये ना वो ऑलरेडी अडॉप्टेड था, अडॉप्टिव पेरेंट्स फिर छोड़ गए, वो आगे सेकंड अडॉप्शन के लिए चला जाएगा, ये प्रोसीजर नहीं चलेगा। इन केस वो पहले से अडॉप्टेड था, अडॉप्टिव पेरेंट्स की डेथ हो गई है, अडॉप्टिव पेरेंट्स का कोई रिलेटिव नहीं है बच्चे का ख्याल रखने के लिए, देन ओनली वो बच्चा विद कोर्ट परमिशन दोबारा अडॉप्शन के लिए जाता है। नेक्स्ट चीज है द चाइल्ड मस्ट बी अंडर द एज ऑफ 15। 15 साल से कम उम्र का होना चाहिए, 15 साल या उससे ज्यादा की उस बच्चे की उम्र नहीं होनी चाहिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द चाइल्ड शुड नॉट बी मैरिड, उसका बाल विवाह नहीं होना चाहिए।
ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। सो दीज आर द 4 रिक्विजिट दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ अंडर सेक्शन नंबर 10। जब बच्चे को अडॉप्शन के लिए देना है या उसे अडॉप्ट करना है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, दैट ही मस्ट बी हिंदू और शी मस्ट बी हिंदू। यहाँ पे ही और शी दोनों ही कैलकुलेट होते हैं। दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, बच्चा जो है वो ऑलरेडी अडॉप्शन में ना गया हो, पहले से वो अडॉप्शन में ना गया हो, ये ना वो पहले से अडॉप्टेड हो दोबारा अडॉप्शन पे जाए। अनलेस एंड अनटिल मैंने आपको सिचुएशन बता दी है। 15 साल से कम की बच्चे की उम्र होनी चाहिए, 15 या उससे ज्यादा किसकी उम्र नहीं होगी, एंड वो बच्चा मैरिड नहीं होना चाहिए। देन ओनली चाइल्ड को आप अडॉप्शन में दे सकते हैं या बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 11 जिसमें बात की गई थी अदर कंडीशंस एज पर द एक्ट। सो 6 सेक्शन का लास्ट रिक्वेस्ट था अदर कंडीशंस। ये सेक्शन नंबर है 11। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पास। जब भी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो पेरेंट और बच्चे के बीच में 15 साल का उम्र होना चाहिए। कैसे अब आएगा, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, अडॉप्टिव पेरेंट्स का कोई भी लिविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, नो लिविंग चाइल्ड। अब यहाँ पे एक सिचुएशन इंडिया के अंदर और आती, कभी कभी उनकी बेटी होती है, बेटा नहीं होती, वो बेटा अडॉप्ट करते हैं। कभी कभी उनका बेटा होता है, बेटी अडॉप्ट करनी होती है उन लोगों ने क्योंकि उनकी बेटी नहीं है। इन दैट केस वो ये क्लॉज नहीं लगते। बट यूजुअली जब भी आप अपना फर्स्ट चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं उनका यही प्रेफरेंस होता है, couple should not have, or this bachelor or bachelorette should not have any living child of his or her or their own। so ये फर्स्ट कंडीशन रहती है। डिफरेंस जो है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एज है, डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड अडॉप्टिंग चाइल्ड वो 21 साल का होना चाहिए। अगर सिंगल्स ने भी बच्चा अडॉप्ट करना है तो बच्चा और जिसने भी अडॉप्ट करना है उन दोनों की उम्र के बीच में 21 साल का कम से कम फासला होना चाहिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नॉट अडॉप्टेड ट्वाइस। दिस इज एन अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड हियर। इन केस जैसे बताया कि पहली अडॉप्शन हुई है, बच्चा जो है वो रीअडॉप्शन में आया, कारण अडॉप्टिव पेरेंट्स नहीं है या उनके आगे रिलेटिव टेक केयर करने वाले नहीं है, दूसरी बार आया, तीसरी बार अडॉप्शन में नहीं जा सकता। ये चीज आपको याद रखनी होगी। एंड एक सेरेमनी होती है जिसका नाम होता है दत्ता होमम, इज नॉट एसेंशियल अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो ये सेरेमनी कंडक्ट कराना इसेंशियल नहीं है। पहले पुराने जमाने में होता था, अब ये नहीं है। लीगली कानूनी तौर से जब आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं सरकार की मान्यता प्राप्त एजेंसी से, तो ये सेरेमनी जो है इसेंशियल नहीं होती है। सो आई होप आपको स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो है ये पसंद आए। ठीक है, इसके साथ वैसे सेक्शन नंबर 22 डिपेंडेंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इन केस कोई इंसान मर जाता है तो हम उसके कौन से डिपेंडेंट्स कैलकुलेट करते हैं। डिपेंडेंट्स सेक्शन नंबर 22 में आते हैं। ऑफ डिसीज्ड, जो मर चुका है उसके कौन कौन डिपेंडेंट कैलकुलेट होते हैं। फादर, मदर, ठीक है, विडो या उसका विडोअर इन केस शी इज अ फीमेल, सन, डॉटर। इसके अलावा इसके अंदर आपकी जो डॉटर इन लॉ है वो भी इसके अंदर कैलकुलेट होती है। ठीक है, अनमैरिड डॉटर्स भी आएंगी इसमें अगर वो विडोड है, अनमैरिड विडोड डॉटर। ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रंस, ऑफ कोर्स उनकी मदर भी होगी, फादर नहीं आएगा। सन ऑफ प्री डिसीज्ड, सन और डॉटर, डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड सन और डॉटर, ये भी सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। उनके इलिजिटिमेट बच्चे भी डिपेंडेंट्स में कैलकुलेट होंगे। एंड द क्लेमेंट जो मेंटेनेंस क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन नंबर 24 दे मस्ट बी Hindu. So claimant for maintenance must be Hindu. So these are the sections which are very important under this particular act. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। I will see you next.